हम और आप बेटी को नष्ट कर रहे हैं। क्या कारण है? हम और आप चाहते हैं कि कहीं बेटी ना आ जाए। सबसे बड़ा कारण है दहेज। क्या है? दहेज। हमारे भारत में दहेज के लोभी जल्लाद बहुत हो चुके हैं, जो अपने बच्चों की शादी में, अपने बेटे की शादी में डिमांड करते हैं कि मुझे इतना 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 चाहिए। अगर एक गरीब पिता नहीं दे पाता है तो गरीब की बेटी को टॉर्चर किया जाता है, उसे रुलाया जाता है, सताया जाता है, यहां तक कि उस गरीब की बेटी की जान भी ले ली जाती है। कहना चाहूंगी, ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी? ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी? प्यारे, सोच करके सोचिए, आंखों पर जो जाला पड़ा है उसे हटाइए और सोचिए, सच में दहेज है क्या? सच में दहेज है क्या? प्यारे, सच में दहेज है, दुल्हन ही दहेज है। लेकिन लोग उस चीज को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सामान और पैसे डिमांड। सोच करके सोचिए, क्या वो सामान या क्या वो पैसा आपके बच्चे की जिंदगी को व्यतीत कर देगा? नहीं। आपके बेटी का जीवन साथी कौन है? वो लड़की। मेरा आप सभी से निवेदन है, भले ही गरीब की बेटी को अपना लेना। उन माता पिता से भी निवेदन करूंगी कि बेटी को जन्म देने में डरे नहीं, क्योंकि बेटी जब आती है ना तो अपना भाग्य लेके आती है। और तुमने ये सोचकर कि अगर बेटी को गर्भ में नष्ट किया कि बेटी की हमें शादी करनी पड़ेगी, तो प्यारे याद रखना, जितना पैसा बेटी की शादी में खर्च नहीं होता, उतना पैसा तुम्हारे जीवन में बर्बाद हो जाएगा। विकार आएंगे, कष्ट आएंगे, व्याधाएं आएंगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। ये पैसा आपको फलने वाला नहीं है। एक बेईमानी का फैसला आज मैंने दिन में बताया था, राजा वो मर जाए जुल्म जो प्रजा पे है तोले, और चुगलखोर बेईमान बरे जो अमृत में विष घोले। भैया वो मर जाए भैया को हिस्सा है जो खावे, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। ये कभी फलीभूत नहीं होते हैं, याद रखना। कभी जिंदगी में चैन से नहीं रह पाएंगे, तड़पते रहेंगे, रोते रहेंगे, शांति कभी मिल ही नहीं सकती है प्यारे। इसलिए भूल करके भी भूल मत कर देना, कभी बेटी को गर्भ में नष्ट मत कर देना। उन माता पिता से निवेदन करूंगी, बेटी को जन्म दे, लेकिन बेटी को मेहनत करके, परिश्रम करके पढ़ा जरूर लेना। अगर आपकी बेटी शिक्षित है और कोई अच्छे परिवार का इंसान होगा ना महाराज, वो सिर्फ शिक्षित बेटी को डिमांड देगा, ना कि उस दहेज को, ना कि उस पैसे को। अगर कोई अच्छे परिवार का व्यक्ति होगा, सिर्फ शिक्षित बेटी को डिमांड करेगा। एक बात और बताऊं, जिस घर में बेटे की शादी डिमांड से होती है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, XYZ, उस घर में बहू नहीं आएगी, उस घर में आएगी बहू रानी। कौन आएगी? बहू रानी। और भले आपने एक गरीब की बेटी को बिना डिमांड के एक्सेप्ट कर लिया होगा, तो वो तुम्हारे घर में आएगी बहू। बहू रानी में फर्क क्या है? बहू रानी दहेज, पैसे, सामान, गाड़ी लेकर के आएगी, वो बहू रानी आएगी। जो बहू रानी आएगी ना, वो चारपाई पर बैठ करके ऑर्डर करेगी, ए बुढ़िया जरा 1 कप चाय बना के दे दे मुझे। ये है बहू रानी। आपकी सेवा करेगी नहीं, आपसे वो सेवा कराएगी आकर के। और अगर आपने गरीब की बेटी को, शिक्षित बेटी हो, गरीब की बेटी हो, उसे तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो गरीब की बेटी आपके घर में बहू बनकर के रहेगी। आपके माता पिता की, आपकी भी खातिर करेगी, माता पिता की भी खातिर करेगी, इज्जत करेगी, सबका ख्याल रखेगी, पीछे से खुद का भी ख्याल रखेगी। ये है बहू, और वो है बहू रानी। प्यारे, एक बात बताएं, आपसे ज्यादा औकात उस गरीब के नहीं, आपसे ज्यादा औकात
उस पिता की है, उस गरीब पिता की है जिसने 5 लाख 10 लाख की व्यवस्था करके, तुमने जो 5 लाख की डिमांड की थी ना, उसने 5 लाख 10 लाख रुपए व्यवस्था करके तुम्हें दिए, अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ की। प्यारे, तुमसे ज्यादा उस बेटी के पिता की औकात है कि उस बेटी के पिता ने 10 लाख 20 लाख दे करके तुम्हारे बच्चे को खरीद लिया है, तुम्हारे बच्चे को उसने विक्रय कर दिया है, उसने आपने विक्रय कर दिया, उसने क्रय कर लिया है, बच्चे को खरीद लिया है। याद रखना। फिर लोग कहते हैं भैया लल्ला हमारी बात नहीं माने, ससुराल वालों की बात मानते हैं। अरे बच्चा तो पहले ही बिछ गया है भाई, बात क्यों नहीं मानेगा ससुराल वालों की। इसलिए निवेदन है कि सच को पहचानिए, सच है क्या। एक बार की बात क्या हुआ, एक गरीब पिता ने कर्जा लेकर के अपनी बेटी की शादी जैसे तैसे अमीर घर में की। एक 4 पहिया गाड़ी दी, 10 लाख कैश दिए, सारा सामान दिया, बहुत डिमांड की। लड़के वाले ने सारी गरीब पिता ने इधर उधर से व्यवस्था करके सब किया। एक दिन की बात, वो लड़का गाड़ी लेकर के जा रहा था, लड़की साथ में बैठी थी। लड़का गाड़ी तेज चला रहा था, 150-200 की स्पीड पर। तो लड़की ने जवाब दिया कि महाराज गाड़ी तेज मत चलाइए, अभी कोई अगर रोड क्रॉस करने वाला व्यक्ति आया तो उसके लिए हादसा हो जाएगा।